मामला खत्म हो गया था। जैसे रामजी तेजानी का मामला खत्म हो गया, उसके बाद कोर्ट में का जो हत्यारा है और रामजीत ने 10-15 दिन हत्या के पहले वो कलकत्ता चले गए थे। चले गए भाई, जब 5-5 बच्चियां हैं, एक बच्चा जो है खिलाड़ी था, उसका भी आने जाने में हर खर्चा बैठ रहा था, तो कितना कर्जा लेंगे, वही कमाने चले गए। एसडीएम ने निस्तारण पहले कर दिया होता तो ये मामला अभी तक इस तरीके से तूर पकड़ता। मामले में अगर रोल देखा जाए तो सबसे अहम रोल है, क्योंकि प्रधान एक गांव का सबसे बड़ा मुखिया होता है। प्रधान चाहता तो आगे सोर्स लगा। सत्रह साल का वो बालक तलवार से इस तरीके से गर्दन पे वार किया गया, बच्चे का गर्दन माँ की कोख में जा गिरा और माँ की कोख सुनी हो गई। तमाम आपको ये मामले नज़र आ रहे होंगे, सोशल मीडिया हो या फिर अखबार हो, लेकिन टीवी चैनल तो दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है तमाम। लेकिन उस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। आज लगभग 13वां दिन है और तमाम राजनेता आ रहे हैं, तमाम पत्रकार बंधु आ रहे हैं और अपने स्तर तक सभी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई नज़र नहीं आया था। सामने प्रधान जी यहाँ के मौजूद हैं, जानने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र यादव, ग्राम प्रधान कबीरुद्दीन। ये मामला लगभग कितने सालों से चल रहा था? ऐसा था, ये मामला 30-35 साल पुराना है। जो जमीन का विवाद था ग्राम समाज का, जिसमें जो विवादित जमीन था, विवादित जो जमीन था, वो जमीन लालता को, हत्यारों को दे दिया गया था। अच्छा। जैसे आज के 5-6 महीना पहले वो बाउंड्री भी हम करा दिए थे कि भैया जो विवादित जमीन है आप ले लीजिए। चूँकि ये बहुत गरीब थे, कहे भी कि भैया जितना आप कह देंगे उतना प्रधान जी हम मान जाएंगे। रामजीत ने बोले, हम कहे ठीक है इनको यार दे दीजिए, और जो नाम की ज़मीन है उसमें आप बनवाइए। कल के इस समय बुलडोजर चल रहा है, कल के बनवाओगे, सरकारी ज़मीनें हैं, अगर गिर जाएगा तो बनवा भी नहीं पाएंगे आप। तो कहें हाँ भैया हम अपने नाम की ज़मीन बनवाएंगे और इन्हें दे दीजिए, अपना ये बना लें। तो मतलब यही पूरा तरीके से मामला था। तो अचानक से ये मामला इतना गंभीर कैसे हो गया? देखिए मामला ख़त्म हो गया था। जैसे रामजी तेजानी का मामला ख़त्म हो गया, उसके बाद कोर्ट में मामला चल रहा था, तो ये सोचा सबने कि भाई जब कोर्ट फैसला देगी तो देगी। लेकिन इनके मन में कालापन बैठा था लालता का, जो हत्यारा है, और रामजीत ने 10-15 दिन हत्या के पहले वो कलकत्ता चले गए थे। वो जान गए थे मामला ख़त्म हो गया, अब कोई बातें है नहीं, कमाने चले गए भाई। जब 5-5 बच्चियाँ हैं, एक बच्चा जो है खिलाड़ी था, उसका भी आने जाने में हर खर्चा बैठ रहा था, तो कितना कर्जा लेंगे, वही कमाने चले गए। उनके मन में कोई था नहीं। 40 सालों से ये मामला चल रहा था। आपके पास कभी भनक गई इस मामले की? एक बार नहीं, कई बार गई। उसके बाद आज के 5-6 महीना पहले वो मामला भी खत्म हम कर दिए। अच्छा, अपने स्तर से? अपने स्तर से हमारे गांव के मानिंद भी लोग थे और सब मामला खत्म हो गया। उसके बाद जो है बाउंड्री भी हो गया। मामला खत्म होने के बाद रामजीत ने अपने जो है कलकत्ता गए थे कमाने के लिए। लगभग अगर देखा जाए तो इस मामले में अगर एसडीएम ने निस्तारण पहले कर दिया होता तो ये मामला अभी तक इस तरीके से तूर पकड़ता। देखिए एसडीएम साहब ने अगर थोड़ा सा ध्यान दिए होते तो हत्या भी नहीं होती, और उसके बाद में लापरवाही राजस्व विभाग की है, इसीलिए आज यहाँ तक ये पहुँच गया है मामला। नहीं तो मामला एक ख़त्म हो गया होता। अगर राजस्व विभाग की बहुत यहाँ कमियाँ हैं। प्रधान का इस मामले में अगर रोल देखा जाए तो सबसे अहम रोल है, क्योंकि प्रधान एक गांव का सबसे बड़ा मुखिया होता है। प्रधान चाहता तो आगे सोर्स लगा के आपके द्वारा इस मामले को पूरी तरीके से निस्तारण कर सकता था। नहीं, मामला ख़त्म हो गया था। मामला हर चीज़ें ख़त्म हो गई थी। चूँकि लालता ऐसा आदमी था, उसको आज तक पूरे गाँव में कोई समझ नहीं पाया। जब से वो रिटायर होके आया है, लगभग आज के 1 साल पहले, तब से 18 मुकदमा सबके ऊपर किया है, 18 लोग के ऊपर किया है। हत्या के 1 हफ्ता पहले थाने से भी फ़ोन आया था हमारे पास। अच्छा। कि यार ऐसे ऐसे मामला है, इतना लोग का नाम है। तो हम पूछे कि ये कौन किया है, तो कहें कि लालता। हम कहे यार वही लालता है जो अभी आज के 15 दिन पहले फिर किए थे मुकदमा, स्कूल के पीछे वाले हैं। यानी पूरे गाँव में इस तरीके का इनका मामला चलता रहता था। हमारे मोहल्ले में कोई संतुष्ट नहीं था, सबके ऊपर मुकदमा किए थे। वो ऐसे व्यक्ति थे, झारखंड नौकरी कर रहे थे। चूँकि वहाँ से जब रिटायर हुए तो कम हम 1.5-2 करोड़ रुपया भी पा गए। एक लड़का उनका एसआई हो गया, मेरठ में उसकी पोस्टिंग थी। उसके बाद जो है कोई दिक्कत पैसा की थी नहीं। और यहाँ हमारे मोहल्ले के लोग सब गरीब थे, बेचारे किसान थे। चूँकि जो रामजीत थे वो 5-5 बच्चियाँ थी, 2-3 बच्चियाँ शादी 1.5 बीघा ज़मीन बेच के किए हैं। इतना गरीब थे, इतना दबदबा बना लिया था। जैसे रोड पे चल रहा था तो हमारे जो गांव के
जो हमारे मोहल्ले के हैं वो रोड छोड़ के उतर जा रहे थे। ऐसा दबदबा बनाया था, समझाने पे समझ ही नहीं रहा था। हत्या के पहले 1 हफ्ता पहले भैंस गोरू जितना था उतना बेच दिया था। आश्वासन अभी तक कहाँ से मिल पाया है? आश्वासन डीएम साहब से मिला है। जो हम लोगों की मांगे हैं कि जो मकान बंजर में है, सरकारी ज़मीन है, उसको गिराया जाए। आश्वासन भी दिए हैं और हम लोग परसों 14 दिन मिलने भी गए थे। आपने ये नहीं पूछा जब ये बंजर में बन रहा था तो आप लोग कहाँ भांग खा के सोए हुए थे? ऐसा है कि वो इतना रात में बना लिया मकान, और इतना हमारे गरीब के लोग बोल भी नहीं पाए, और इतना डर रहे थे, इतना दबदबा बना लिया था कि आज ये मैटर यहाँ तक पहुँचा दिया। एक बात तो साफ है भैया, चाहे वो जिला प्रशासन हो चाहे वो कोर्ट हो, 40 साल से मुकदमा चल रहा था, मामला चल रहा था। कोर्ट तारीख पे तारीख दिए जा रहा था। और आपको पता है ये मामला कबरीदीनपुर का ही नहीं है, भारत के हर एक उस कोने का मामला है। जमीनी विवाद इतने लंबे समय तक चलता है, इतना लंबित रहता है, लेकिन जज साहब को और वकील साहब को बस इससे मतलब है और कुछ मतलब नहीं है। अगर ये मामला चाहा गया होता तो कब का निपटारा हो गया होता। वो 17 साल का मासूम अनुराग यादव आज इस दुनिया में होता और ना जाने किस तरीके से इस भारत को कहाँ प्रदर्शित कर रहा होता। इसी गांव का ही नहीं, इसी राज्य का ही नहीं, इस जिले का ही नहीं, पूरे भारत का वो लाल था। और आश्वासन जिला से मिल रहा है और कहीं से? देखिए, आश्वासन हम लोग गए थे 14 दिन पहले। हाँ। तो डीएम साहब एसडीएम साहब को फ़ोन करके तुरंत कहे इसमें तुरंत तत्काल कार्रवाई किया जाए, और कार्रवाई भी हो गई है। और हम लोग की मांगे जो मकान गिराने की जो बंजर में है हत्यारा का, वो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन में सामने भी आ जाएगा। कार्रवाई हो गई है। गांव वालों की एक मांग तो है, लेकिन एक बात मैं और कहूँगा, उस बच्चे को मौत का दर्जा ना दिया जाए, उस बच्चे को शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि वो बच्चा एक नेशनल चैंपियन था। भारत को उस स्तर तक ले जाता जो भारत करने की सोचता। न जाने उस बच्चे के दिल में क्या था कि वो इतना कुछ करने की सोच रहा था। अगर आप उसका घर जाके देखेंगे ना तो घर मिट्टी का बना हुआ है, रहने के लिए बहुत अच्छी छत नहीं है, लेकिन वो बच्चा इतने ऊंचाई तक देख रहा था कि कुछ करना चाह रहा था। लेकिन अब क्या ही कहा जाए, इस मामले में पुलिस वाले पूरी तरीके से दोषी हैं, राजस्व विभाग पूरी तरीके से दोषी है। लगता था उस समय भांग खा के सो रहा था। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है मामले में कि जब ये लोग मामला एसओ के पास लेके जाते थे तो तमाम तरह की बातें कहता था। जैसे वो सब जा रहे थे, हाँ। और बहुत तमाम बोल रहे थे, क्योंकि उसके पास इतना पैसा था, पैसा से हर मामले को दाब दे रहा था। और ये गरीब बेचारे अपना गुहार लगाते रहे, सुनवाई कहीं नहीं हुई। इसीलिए आज मामला अगर सुनवाई होती तो ये मामला यहाँ तक नहीं पहुँचता। ये मामला यहाँ तक जो पहुँचा है, थोड़ा सा अगर सुने होते तो मामला यहाँ तक जाता नहीं। बीच में एसडीएम आए थे, घर की नापी जोखी कर रहे थे, तो मामला ये सामने आ रहा था प्रकाश में कि पूरे गांव की नापी जोखी उधर कहीं से कर रहे थे। हाँ। तो फिर क्या मामले उसमें मोड़ क्या आया? देखिए, हम ये कहें, वहाँ हम गए थे डीएम साहब के यहाँ, बात भी हुई कि जैसे जितना वो हत्यारा की ज़मीन है उसको नाप लीजिए, उसके बाद आप चौहद्दी मिला लीजिए। अब यहाँ थोड़ा तहसीलदार साहब को नहीं समझ में आया, वो थोड़ा दूर से नापने लगे तो हमारे ग्रामीण लोग आक्रोशित होने लगे। तो हम उस समय कचहरी थे, तत्काल फ़ोन गया हमें, और आते आते कई फ़ोन गए हमारे गाँव के ही लोग किए। तत्काल में आके उसके बाद उन्हें समझाए हम कि जितना उसका ज़मीन है उसी की नाप के उसको चौहद्दी मिला लीजिए। उसके बाद वही किए, जो ज़मीन हत्यारा था उसको नापे और चौहद्दी मिला के और लेके गए। कार्रवाई चल रही है। हाँ, कार्रवाई हो गई है। 1-2 साल में हो जाएगी कि नहीं, जल्द से जल्द। अगर 1-2 साल इंतजार करना होगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तमाम तरह की बातें लगातार सोशल मीडिया चक्कर लगा रहा है। अपने स्तर से सभी कोई न्याय की गुहार लगा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे अखबार हो, चाहे वो गायकर हो या फिर इस गांव के लोग हों। लेकिन एक बात साफ है, अगर न्यायपालिका और कार्यपालिका और जिले स्तर के जितने अधिकारी हैं वो अगर इस मामले का पहले संज्ञान ले लिए होते तो ये मामला नहीं आता। और आज भी कह रहा हूँ, हर एक राज्य, भारत के कोने कोने की यही दशा है। आज भी अधिकारी और तहसीलदार, एसडीएम भांग खा के सोए हुए हैं। रिपोर्ट, अगर आप अपने मामले को लेकर तहसील में पहुंचते हैं
तो वहाँ पे एक लेखपाल को भेज दिया जाएगा और साहब आप रिपोर्ट लगा दीजिए, क्योंकि साहब तो लग्जरी रूम में बैठेंगे, एसी वाले रूम में बैठेंगे, साहब को इतनी फुर्सत कहाँ है। और जब इस तरीके का मामला हो जाएगा तब साहब चक्कर काटेंगे, एसी रूम से निकलेंगे, एसी गाड़ी से निकलेंगे और आएंगे, फिर इस तरीके का जांच करेंगे। अगर ये जांच पहले कर लिया गया होता, यहीं पे नहीं भारत के हर एक कोने में राजस्व विभाग जांच कर लेती ज़मीनों की कि कहाँ पे इस तरीके का मकान बना है, सरकारी ज़मीन में बना है या फिर खलिहान में बना है, किस जगह पे बना है। अगर इसका जांच कर ली होती तो इस तरीके के मामले सामने नहीं आते। और अगर देखा जाए भारत में लगभग इस तरीके का मामला जो ज़मीनी विवाद है, लगातार लोगों की मौत ही होती है और 101% इसी तरीके के मामले को अंजाम दिया जाता है। बाकी लगातार जौनपुर अनुराग हत्याकांड पे आपको वीडियो नज़र आ रही होगी, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये देखना है कि इस मामले को एसडीएम साहब, डीएम साहब बंद करके फ्रीज में रख देते हैं या फिर इस मामले का संज्ञान लिया जाता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, भारत एक नई सोच।